हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। दिस इज सौरभ महतो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली चॉइस फिलिंग करते कैसे हैं। मैं आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग प्रीफरेंस ऑर्डर देने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सभी बच्चे को चॉइस फिलिंग में डाउट रहता है, ठीक है। सारे बच्चे चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फर्स्ट बार कोई भी चॉइस फिलिंग करेगा कोई भी बच्चा तो उसको दिक्कत होता ही होता है, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो आपको मैं 3 साल का जो भी कट ऑफ है वो पूरा एनालाइज करके मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको एग्जैक्टली चॉइस फिलिंग कैसे रखना है, क्या प्रीफरेंस ऑर्डर रखना है, कौन सा ब्रांच कौन सा कॉलेज पहले रखना है, ठीक है, जो आपका रैंक है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या रखना चाहिए। तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको एग्जैक्टली नॉलेज हो जाएगा कि मुझे क्या पहले रखना चाहिए, आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि मुझे पहले कौन सा ब्रांच और कॉलेज रखना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि सिक्योरिटी मनी को लेके है। तो ये डाउट हर साल मैक्सिमम बच्चे को ये डाउट रहता है कि सिक्योरिटी मनी का क्या रूल है, क्या फंडा है इसका, ठीक है, सिक्योरिटी मनी क्यों लाया गया। तो हर साल ये डाउट मैक्सिमम बच्चों को रहता है। इस बार भी मुझे बहुत सारे मैसेज आया है सिक्योरिटी मनी को लेके। तो सिक्योरिटी मनी है क्या, ठीक है, इसका क्या रूल है, तो इस बारे में मैं आपको बता दूं। तो ये सिक्योरिटी मनी आपका जो काउंसलिंग का जो नोटिस है उसमें ये डाउट क्लियर कर दिया गया है। तो चलिए मैं नोटिस पढ़ के दिखाता हूँ कि इसमें क्या लिखा है सिक्योरिटी मनी को लेके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8वां पॉइंट में लिखा हुआ है, द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी लेटर ट्रांसफर टू इंस्टीट्यूट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एडमिशन फी। मतलब आप जो सिक्योरिटी मनी जो लिया गया है आपसे, ठीक है, वो आपका एडमिशन के बाद जो आपका एडमिशन फ़ी है उसमें इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। वो ये 8वां पॉइंट में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वो एक्चुअली होता क्या है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि वो होता क्या है आपको सिक्योरिटी मनी। पहले जो पॉइंट लिखा हुआ है पहले उसको मैं पढ़ के आपको समझाता हूँ, उसके बाद एक्चुअली जो होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताऊँगा। तो 8वां का भी दूसरा पॉइंट जो है वो आपका सिक्योरिटी मनी लिखा हुआ है, ठीक है। जो SC और फीमेल का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट फी है वो 2000 है, और BC का 3500 और जनरल का 5000 रुपया। तो तीसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे सिक्योरिटी मनी को लेके, और वह द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी रिफंडेड इफ द कैंडिडेट वैकेंट अलाउड सीट बिफोर द लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। इफ द कैंडिडेट डज नॉट टेक एडमिशन आफ्टर लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग और डज नॉट विश टू कंटिन्यू आफ्टर एडमिशन, द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप लास्ट राउंड से पहले, मतलब 3rd राउंड से पहले आपका जो सीट है उसको आप छोड़ देते हैं तो आपका सिक्योरिटी मनी रिफंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको जो भी सीट मिला है, ठीक है, 1st राउंड या 2nd राउंड में, उसको आप 3rd राउंड से पहले उस सीट को छोड़ देंगे, ठीक है, उस कॉलेज से TC ले लेंगे या उस कॉलेज को छोड़ देंगे वो सीट, तो आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो रिफंड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद और भी क्या लिखा हुआ है उसमें कि अगर आप लास्ट राउंड से पहले, 3rd राउंड से पहले आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सीट मिलता है, अगर आपको कोई भी सीट मिल गया है और वहाँ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं या वहाँ पे एडमिशन आप नहीं लिए, ठीक है, 1st या 2nd राउंड में आपको कोई सीट मिला और वहाँ पे एडमिशन आप नहीं लिए या फिर वहाँ पढ़ना नहीं चाहते हैं वो कॉलेज में, तो आपको सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो नोटिस में लिखा हुआ था इसको आप ऊपर समझ गए होंगे। तो इसको मैं एक बार आपको समराइज करके बता देता हूँ कि एक्चुअली में सिक्योरिटी मनी है क्या। तो आपको इसमें अपना एक्सपीरियंस से बताऊँगा तो सिक्योरिटी मनी आया क्यों और कब आया। तो ये 2022 तक ये सिक्योरिटी मनी का रूल नहीं था। 2022 के बैच हम लोग हैं, ठीक है। तो 2022 तक ये सिक्योरिटी मनी का रूल नहीं था। 2023 से ये सिक्योरिटी मनी का रूल आया है। तो सिक्योरिटी मनी का रूल ये लाया क्यों वो पहले समझते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट ने यहाँ पर एडमिशन लिया झारखंड कॉलेज में, तो उसके बाद वो कॉलेज छोड़ दिया, ठीक है, वो सीट छोड़ दिया, वो कहीं बाहर पढ़ने चल गया, क्योंकि झारखंड में एक ही सरकारी कॉलेज था BITC इंजीनियरिंग, उससे अच्छा किसी को मिल गया कोई अदर स्टेट में तो वहाँ जाके पढ़ते थे, तो बहुत सारा सीट खाली हो जाता था। इस वजह से ये सिक्योरिटी मनी का रूल लाया गया, ताकि कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन करेगा, चॉइस फिलिंग करेगा, तो स्टार्टिंग में ही आपको सिक्योरिटी मनी का फी ले लेगा, ताकि वो बाद में छोड़ ना सके, और वो छोड़े भी तो उसका पैसा वो फिर रिफंड नहीं होगा। तो इसलिए ये सिक्योरिटी मनी का रूल लाया गया, ताकि बच्चे अगर एडमिशन लें, काउंसलिंग करें तो सोच समझ के करें, ताकि जो है पढ़ना झारखंड में पढ़े या फिर बाहर पढ़े। तो इसलिए ये रूल लाया गया कि थोड़ा रिस्क में रहेंगे, ताकि कोई एक ही जगह वो काउंसलिंग करेंगे, ठीक है, चाहे इधर चाहे उधर। तो इसलिए ये रूल लाया गया सिक्योरिटी मनी का।
तो आपको ओवरऑल समराइज करके बताएं कि सिक्योरिटी मनी कब रिफंड होता है और कब नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी राउंड में सीट मिलता है, फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड या थर्ड राउंड, कोई राउंड में भी अगर सीट मिलता है, सीट आपको अलॉट होता है, तो आपको सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं होगा, ठीक है। सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगा आपको अगर सीट आपको एक बार मिल गया, अलॉट हो गया तो। और अगर आपको सीट मिल गया, ठीक है, किसी भी राउंड में फर्स्ट या सेकंड राउंड में आपको सीट मिल गया और आप उसमें एडमिशन नहीं ले पाते या नहीं लेते हैं किसी डॉक्यूमेंट के ना रहने के कारण, तो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आप नहीं ले पाते हैं, ठीक है, एडमिशन, तो आपका सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको एक बार सीट मिल गया, सीट आपको एक बार अलॉट हो गया कोई भी राउंड में, तो आपको सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं होगा। तो आप बात करते हैं कि सिक्योरिटी मनी मिलेगा कब, रिफंड कब होगा। तो मान लीजिए आपको कोई सीट मिला, फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में आपको कोई सीट मिला, ठीक है, और वहाँ पे आप छोड़ दिए, वहाँ से आप टीसी ले लिए, ठीक है, उस कॉलेज से, तो आपको सिक्योरिटी मनी रिफंड हो जाएगा, ठीक है। थर्ड राउंड से पहले, थर्ड राउंड तक आपको नहीं पहुंचना है, ये याद रखिए, दिमाग में ये ठान लीजिए कि थर्ड राउंड तक आपको नहीं पहुंचना है, फर्स्ट और सेकंड राउंड में ही काम करना है। तो फर्स्ट सेकंड राउंड में कोई सीट मिला और आप वो वहाँ से टीसी ले लिए, ठीक है, तो आपको रिफंड हो जाएगा। और फर्स्ट या सेकंड राउंड में आपको कोई सीट नहीं मिला है, ठीक है, और थर्ड राउंड में आप अपीयर नहीं होते हैं, तो आपको रिफंड हो जाएगा वो सिक्योरिटी मनी, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। तो मैंने 2022 में जब मेरा एडमिशन हुआ था, ठीक है, 2023 में मैं फिर से अपीयर हुआ था। तो मैंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग किया और सेकंड में भी काउंसलिंग किया। उसके बाद थर्ड राउंड में मैंने काउंसलिंग नहीं किया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि उस रैंक पे मुझे BIT मिलेगा है नहीं, ठीक है, मुझे तो चाहिए था, क्योंकि मैं GSC में पहले से पढ़ रहा था, तो मुझे BIT ही चाहिए था, ठीक है, वो भी कोर ब्रांच। तो मेरे रैंक के अनुसार वो मुझे मिलने वाला था नहीं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड राउंड में मैंने ट्राई करके देख लिया था। तो वो मेरा रिफंड जो हुआ था वो 6 महीने के बाद मुझे रिफंड हुआ था, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट या सेकंड राउंड में आपको सीट नहीं मिलता है, ठीक है, तो और थर्ड राउंड में अपीयर आप नहीं होइएगा, तभी आपको सिक्योरिटी मनी मिलेगा। तो ये तो हो गया कि सिक्योरिटी मनी कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा, ठीक है, दोनों हो गया। तो नोटिस में एक और पॉइंट लिखा हुआ है सिक्योरिटी मनी को लेके। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी राउंड में एडमिशन होता है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड राउंड में कोई भी राउंड में आपका एडमिशन हुआ, ठीक है, तो जो सिक्योरिटी मनी है वो आपका एडमिशन फी में ऐड हो जाएगा, और जो उसमें एडमिशन के समय आपको वो पैसा काट के एडमिशन फी लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, झूठा बात ये है। तो जो नोटिस में लिखा हुआ है पूरा ही गलत है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है, कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके एडमिशन के समय जो सिक्योरिटी मनी, वो एडमिशन के समय वो फी कट जाएगा, ठीक है, वो उसमें ऐड हो जाएगा, तो वैसा नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल भी वो गलत है। एडमिशन के समय आपको पूरा फी लगेगा, 15,000 के आसपास वो फी लगता है, ठीक है, एडमिशन के समय, तो पूरा फी आपको लगेगा और ये अलग लगेगा। तो उस केस में ना रिफंड होगा और ना ही एडमिशन फी में ऐड होगा, तो वो पैसा पूरा उस तरह मान लीजिए डूब गया, ठीक है, वही मान के चलिए, तो वो ना रिफंड होगा और ना एडमिशन फी में ऐड होगा, ठीक है। कॉलेज वाला के पास जाइएगा तो कॉलेज वाला बोलेगा सिक्योरिटी मनी आप JCC बोर्ड को दिए थे, ठीक, तो उससे बात करिए, और JCC बोर्ड बोलेगा कि आपका एडमिशन फी में ऐड हो जाएगा, तो ये दौड़ाएगा आपको, ऊपर नीचे दौड़ाएगा, लेकिन कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो जो सिक्योरिटी मनी है, अगर एडमिशन होने के बाद आपको ये मान लीजिए, ये एक तरह से वो ख़त्म, ये भूल जाइए इसको, ठीक है, ये डूब गया समझ लीजिए, ऐसा ही कुछ है। तो ये एक्सपीरियंस था मेरा, ठीक है, इस केस को लेके। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा सिक्योरिटी मनी को लेकर, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चॉइस फिलिंग के ऊपर बात करते हैं। तो भैया चॉइस फिलिंग करते कैसे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, एक्चुअली सभी बच्चों को इसमें दिक्कत होता है, ठीक है, क्योंकि और जाहिर सा बात है, क्योंकि आप फर्स्ट बार कर रहे हैं चॉइस फिलिंग, तो आपको दिक्कत होगा ही, और सही गाइडेंस नहीं मिलने के कारण कुछ बच्चे गलती कर बैठते हैं, ठीक है, बहुत से बच्चे गलती कर बैठते हैं कि उनका जो डिजर्विंग सीट है वो उनको नहीं मिल पाता है, ठीक है, गलत प्रीफरेंस ऑर्डर के कारण, गलत चॉइस फिलिंग के कारण। तो जो गलती हमने भी किया था अपने समय में, ठीक है, तो गलती आप लोग ना करें, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोग तक पहुँचा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग प्रीफरेंस ऑर्डर देने वाला हूँ, ठीक है, वो भी कैटेगरी वाइज, कि आपको किस रैंक पे कौन सा प्रीफरेंस रखना चाहिए पहले, कौन सा ब्रांच और कौन सा कॉलेज, ठीक है। तो वो प्रीफरेंस ऑर्डर मैं देने वाला हूँ अभी, ठीक है, आगे वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक, ताकि कहीं भी कुछ छूटे ना। तो 100 से लेकर 500 के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनको दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो जो भी ब्रांच चाहेंगे BIT में, उसको वो ब्रांच मनपसंद ब्रांच उनको मिलेगा। तो 500 के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनका प्रीफरेंस ऑर्डर कुछ इस तरह रहेगा, ठीक है, वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से, वो 500 के अंदर जितने बच्चे हैं वो अपना प्रीफरेंस ऑर्डर रख सकते हैं इस तरह, CSE, IT और अपना कोर ब्रांच जो भी वो चाहिए, ठीक है, अपना मनपसंद ब्रांच वो रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 500 के अंदर जितने बच्चे हैं, 100 से लेकर 500 तक, उनका ये डाटा था।
और यहाँ पे मैंने 1 से लेकर 100 बच्चों का मैं काउंट नहीं किया हूँ, ठीक है, क्योंकि उसका भी कोई रीज़न है। वो क्या रीज़न है मैं आपको आगे बताऊँगा कि 1 से लेकर 100 बच्चों का जो भी अंदर है उनको मैंने यहाँ पे क्यों नहीं काउंट किया, क्यों नहीं लिखा मैंने। तो चलिए मैं आपको आगे बताऊँगा क्यों मैंने वैसे किया। तो जो 500 से लेकर 700 रैंक के बच्चे हैं, ठीक है, उनको क्या रखना है, तो वो BIT में IT रख सकते हैं, उसके बाद ECE, उसके बाद फिर वो कोर ब्रांच, ठीक है, जो भी कोर ब्रांच उनको पसंद है। कोर ब्रांच कोई भी चलेगा, क्योंकि मैं कोर ब्रांच को मैं बराबर देखता हूँ, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, तीनों को मैं बराबर नजरिए से देखता हूँ क्योंकि वो एवरग्रीन ब्रांच है, ठीक है। तो कोर ब्रांच कोई भी रख सकते हैं वो इस तरह से। तो ये प्रीफरेंस ऑर्डर रख सकते हैं 500 से लेकर 700 बच्चे तक, ठीक है। इसके बाद 700 से लेकर 1000 तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको BIT में ECE से स्टार्ट करना है। ECE इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद फिर कोर ब्रांच, उसके बाद फिर प्रोडक्शन वगैरह रख सकते हैं। तो ये BIT 700 से लेकर 1000 तक के बच्चे को ये ऑर्डर रखना चाहिए, ठीक है। तो ये जो रैंक मैंने आपको दिया है ये सिर्फ जनरल वालों के लिए है, ठीक है। अगर आपका कैटेगरी रैंक भी है तो आपको पहले CSE रखना है, CSE IT और CSE साइबर वगैरह, ठीक है। उसके बाद आप कोर ब्रांच में आ सकते हैं। तो ये मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, तो ये पूरा एनालाइज करके मैं बता रहा हूँ आपको। पिछला साल का जो कट ऑफ है उसको पूरा एनालाइज करके मैं यहाँ पे लाया हूँ, ठीक है। तो ये एनालाइज करके मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो ऑर्डर है वो क्यों कैसा रखना चाहिए, ठीक है। और मैंने अभी 1 से लेकर 100 रैंक वालों को बच्चों को नेगलेक्ट किया था अभी, तो वो क्यों नेगलेक्ट किया था वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए मैं आपको PDF दिखाता हूँ, पिछले साल का जो कट ऑफ था वो पहले PDF दिखाता हूँ और दोनों बातें मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि चॉइस फिलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए PDF में आपको दिखाता हूँ पहले पिछले साल का जो कट ऑफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका 1000 यहाँ पे जो रैंक है जिसका, ठीक है। तो ये पहले आप देख सकते हैं कि ये कट ऑफ कौन सा है। ये देख सकते हैं आप जो सीट मेरिट लिस्ट है ये फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का है, ठीक है। डेट देख सकते हैं 23/7/2024, मतलब पिछला साल का ये अलॉटमेंट सीट है, ठीक है, फर्स्ट राउंड का। तो इसमें मैं आपको एनालाइज करके बताता हूँ। तो जो मैं यहाँ पे एनालाइज करके जो लाया हूँ, ठीक है, इस पेज में इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, प्रूफ के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसका 1000 रैंक है, CML रैंक जिस बंदा का, ठीक है, उसको BIT में मिला है सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग उसको मिला है, वो भी जनरल रैंक से, UR रैंक से, ठीक है। और यहीं पे एक और बंदा है जिसका उसका ऊपर में ही है रैंक 998 है, ठीक है। तो 998 जिसका रैंक है उसको BIT में प्रोडक्शन मिला है, ठीक है, वो भी TFW रैंक से। तो TFW रैंक से कैटेगरी रैंक से उसको मिला है, वो भी प्रोडक्शन मिला है। तो जो ये 998 वाला बंदा है इसने क्या गलती किया चॉइस फिलिंग में, और जो 1000 वाला जो बंदा है, ठीक है, इसको जो सिविल ब्रांच मिला है, ठीक है, इसको कैसे मिला है और उसने क्या दिमाग लगाया, क्या ट्रिक लगाया, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और JCC बोर्ड जो अलॉट करता है सीट वो कैसे करता है वो आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या प्रोसेस रहता है सीट अलॉटमेंट का, JCC बोर्ड सीट अलॉटमेंट करता कैसे है। तो 998 वाला जो लड़का है उसने क्या गलती किया, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और 1000 वाला जो लड़का है उसको मिला है सिविल, तो उसने क्या ट्रिक लगाया है, और 998 वाला जो लड़का था उसने क्या गलती कर दिया चॉइस फिलिंग में जो उसको प्रोडक्शन मिल गया, ठीक है। तो ये दोनों का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने वाला हूँ कि एक्चुअली में चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है और प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रखना चाहिए, ठीक है। तो 998 जिस बंदे का रैंक है उसने क्या प्रीफरेंस ऑर्डर रखा था वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो उसने जो प्रीफरेंस ऑर्डर रखा होगा वो पहले उसने CSE रखा होगा, ठीक है, CSE, फिर CSE का साइबर, उसके बाद IT रखा होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी कोर ब्रांच आते हैं वो सारे कोर ब्रांच रखा होगा, फिर माइनिंग रखा होगा, उसके बाद प्रोडक्शन और उसके बाद केमिकल रखा होगा, ठीक है। तो ये उसका जो ऑर्डर रहा होगा प्रीफरेंस ऑर्डर चॉइस फिलिंग का उसका ये रहा होगा, ठीक है। 998 वाला जो लड़का है, तो 998 लड़का का जो नाम है अनिकेत कुमार, इसने ये ऑर्डर रखा होगा प्रेफरेंस का, ठीक है। और जो 1000 वाला जो लड़का है उसने क्या दिमाग लगाया, तो उसने पहले रखा कोर ब्रांच, ठीक है, कोर ब्रांच सिविल, ME, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ये सारे कोर ब्रांच उसने पहले रखा होगा। उसके बाद उसने माइनिंग और प्रोडक्शन वगैरह रखा होगा, ठीक है। तो ये उसका ऑर्डर रहा होगा प्रेफरेंस ऑर्डर, ठीक है, जिसके थ्रू उसको UR रैंक से उसको CML रैंक से ही उसको मिल गया सिविल पहले, ठीक है। और ये 998 वाला जो लड़का है अनिकेत, इसको नहीं मिल पाया, ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर ही ख़राब है। तो कुछ इस तरह JCC बोर्ड का जो एल्गोरिदम है इस तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे वो
बोर्ड क्या देखता है, उसका एल्गोरिथम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसका जो पहला ऑर्डर हो गया CS हो गया, ठीक है। 998 वाला जो लड़का है उसका पहला ऑर्डर CS हो गया, दूसरा IT हो गया, ठीक है, तीसरा CSE साइबर हो गया। तो बाद चौथा में आपका कोर ब्रांच आ रहा है उसका, ठीक है। और इसका क्या 1000 वाला जो लड़का है उसका पहला में सिविल रखा है, क्योंकि उसको मालूम था, इस बंदे को मालूम था कि मुझे CS मिलने वाला है नहीं मेरे रैंक पे, ठीक है। इसलिए पहले इसने कोर ब्रांच रखा, वो भी कोर ब्रांच उसमें उसको रखा जिसका सीट ज़्यादा है, 120 सीट जिसका है उसको पहले रखा, ठीक है। ये वजह इसको पता था, तो वही आपको करना है, ठीक है। अगर आपका 1000 रैंक के बाहर है तो आपको CS ना रख के आपको पहले कोर ब्रांच रखना है, वो भी पहले रखना है जिसका सीट ज़्यादा है। जैसे कि सिविल का सीट 120 है, मैकेनिकल सीट 120 है, तो सिविल मैकेनिकल आपको फर्स्ट में रखना है, ठीक है। ये ऑर्डर आपको रखना है इस बार भी। तो ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यही एग्जांपल आप पे भी लागू होता है, ठीक है। यही आपको करना है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि एल्गोरिथम क्या है GCC बोर्ड का, तो पहला आपको जो इस बंदे का 1000 रैंक वाले बंदे का, मैंने इसको देखा प्रीफरेंस ऑर्डर, इसका सिविल पहले है, सेकेंड में मैकेनिकल है, ठीक है। और इसका जो 998 वाला बंदा था इसका CS है, फिर IT है, फिर CS साइबर है, तीसरा, फिर चौथा में इसका आ रहा है कोर ब्रांच, ठीक है। सिविल मैकेनिकल या कुछ भी इसने रखा होगा चौथा नंबर में, और इसका नंबर आ रहा है पहले में, ठीक है। इसका जो पहला जो 3 ऑर्डर है, ठीक है, प्रेफरेंस ऑर्डर 3 वो इसका ये वेस्ट हो गया, ठीक है। इसका पहला ही ऑर्डर है सिविल, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको पहले सीट मिल गया 1000 वाले बंदे को, और 998 वाले बंदे को सीट नहीं मिल पाया, ठीक है। तो ये रीज़न था प्रेफरेंस ऑर्डर का। तो इसीलिए प्रेफरेंस ऑर्डर सही से किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि JCC बोर्ड का एल्गोरिथम क्या है। तो जो आपको ब्रांच मिलने का उम्मीद है वही ब्रांच आपको सिर्फ रखना है, जिसको उम्मीद नहीं है उसको नहीं रखना है। तो एग्जाम्पल आप देख लिए कि जो अनिकेत का जो पिछला साल इसका प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, जो इसका डिजर्विंग सीट था वो नहीं मिल पाया। जो इसके बाद वाले जो बच्चे हैं 1000 वाला बच्चा, इसका 2 रैंक के बाद जो बच्चा है उसको कोर ब्रांच मिल गया और इसको नहीं मिला, जबकि इसको मिलना चाहिए था, डिजर्विंग सीट इसका है पहले, ठीक है, लेकिन इसको नहीं मिला। ये गलती इसने किया था, ठीक है। इसका जो रीज़न है वो यही रीज़न है कि इसने पहले CS वगैरह रखा था, जो कि इसका रैंक में अलॉट हुआ ही नहीं। तो एल्गोरिथम क्या बताता है JCC बोर्ड का, ठीक है, कि पहले ऊपर से चेक करेगा। तो इसके पहले मान लीजिए 900 बच्चे इसके पहले थे, तो 900 बच्चे भी CS भरे होंगे, ठीक है। तो CS और IT का सीट फुल हो गया, तो बच्चे इसको मिलेगा फिर कहाँ। CS IT का सीट फुल हो गया तो इसको फिर तो ना CS मिला और ना ऊपर से इसका प्रीफरेंस ऑर्डर है वो भी ख़राब हो गया। तो ये 3 ऑर्डर तो ख़राब हो गया। उसके बाद अगला रैंक वाला जो बंदा था 1000 वाला, उसका ऑर्डर सिविल पहले था, तो उसको पहले सिविल अलॉट हो गया। और इसका ऑर्डर आपका चौथा, पाँचवा, छठा तक पहुँचते छठा या सातवां में इसका कहीं पे प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन में इसका आके रुका, तो ये गलती इसने किया, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल दिया, ठीक है। उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि मैं आपको ये प्रीफरेंस ऑर्डर क्यों बता रहा हूँ और क्यों ज़रूरी है प्रीफरेंस ऑर्डर सही करना। और एक और बात मैंने आपको बताया था कि 1 से लेके 100 रैंक वाले बच्चे को मैंने नेगलेक्ट किया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसलिए किया था क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 100 रैंक वाले जितने बच्चे हैं वो काउंसलिंग करते ही नहीं है, ठीक है। और करते भी हैं तो वो सीट छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका परसेंटाइल अच्छा खासा रहता है, तो NIT उनको मिल जाता है, ठीक है। तो वो बाद में छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो CML रैंक 100 तक के जितने बच्चे हैं, ठीक है, CML रैंक 100 तक के जितने बच्चे यहाँ पे है, वो टोटल कितने काउंसलिंग किए हैं 32। तो पिछला साल मात्र 30 स्टूडेंट ही चॉइस फिलिंग किए, ठीक है, रैंक के बाद। तो मेरिट लिस्ट आने के बाद सिर्फ 30 बच्चे ही चॉइस फिलिंग किए थे सीट के लिए। तो 70 बच्चे चॉइस फिलिंग नहीं किए हैं, ठीक है, 100 रैंक के अंदर। इसलिए मैंने 1 से लेकर 100 रैंक वाले को नेगलेक्ट किया था, क्योंकि वो लेते नहीं हैं और लेते भी हैं। और जो 30 बच्चे यहाँ पे एडमिशन लिए पिछला साल, ठीक है, काउंसलिंग किए फर्स्ट राउंड में, ठीक है, ये वो बच्चे हैं जो थोड़े मिडिल क्लास के हैं या फिर गरीब हैं, ठीक है, क्योंकि सस्ता में इनको पढ़ना है, तो इसलिए ये काउंसलिंग किए, वरना ये भी नहीं करते। तो मोटा मोटी मैं 100 बच्चा लेके चल रहा हूँ इस बार भी, कि ज़्यादा बच्चा काउंसलिंग नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो वो सीट लास्ट राउंड तक वो छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जोशा वगैरह भी करते हैं कि उनका 99 रैंक अच्छा रैंक वगैरह है यहाँ पे, ठीक है। तो 99 रैंक वाले सबको NIT मिल ही जाएगा, तो वो यहाँ क्यों आएंगे, ठीक है। तो NIT फिर IIT वो जा सकते हैं, एडवांस वगैरह जो दिए हैं वो IIT भी चल जाते हैं। इसलिए ये मैं 100 बच्चा को नेगलेक्ट करके चल रहा हूँ। और यही इसीलिए जितने भी 1000 रैंक के बच्चे हैं, ठीक है,
उनको बीआईटी में सीट मिलता है, ठीक है। क्योंकि देख सकते थे, मैंने एग्जांपल दिया अभी 1000 रैंक वाले बच्चों को सिविल मिला है। क्यों? अगर क्योंकि पहले के 100 बच्चे हैं वो सीट लेते ही नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली में चॉइस फिलिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, प्रेफरेंस ऑर्डर सही से क्यों करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको अब 1000 से लेके 1500 वाले के जो भी बच्चे हैं उनको मैं आपको प्रेफरेंस ऑर्डर दे देता हूँ। तो और ये मैं आपको जनरल के लिए इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कैटेगरी रैंक भी है, ST SC और BC को भी रैंक है, तो उसका मैं अलग से बताऊँगा, तो उसका वेट करिए अभी, ठीक है। ये जो बता रहा हूँ ये सिर्फ जनरल के बता रहा हूँ। तो 1000 रैंक से 1500 रैंक के लिए जितने बच्चे हैं उनको जो ऑर्डर रखना चाहिए वो ये रख सकते हैं। तो बीआईटी में कोर ब्रांच रख सकते हैं जिसका सीट ज़्यादा है, मतलब 120 सीट जिसका है। तो पहले सिविल रख लीजिएगा, मैकेनिकल, उसके बाद आपका प्रोडक्शन और केमिकल वगैरह रख के छोड़ दीजिएगा। और माइनिंग नहीं रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो मिलेगा नहीं, क्योंकि आपके रैंक से वो बाहर है। अगर 1000 रैंक के बाद आपका रैंक है तो माइनिंग आप नहीं रखिएगा, ठीक है। और बीआईटी में कोर ब्रांच रख सकते हैं, ठीक है, जिसका सीट ज़्यादा है, जैसे मैकेनिकल और सिविल रख लीजिएगा। और उसके बाद प्रोडक्शन केमिकल से आप निकलिएगा जीसी में, ठीक है। या फिर आप जीसी का सीएससी आप रख सकते हैं फर्स्ट में, ठीक है, क्योंकि वो मिलने का चांस ज़्यादा है। जीसी का सीएससी मिल जाएगा आपको 1500 रैंक तक, ठीक है। तो अभी आप फर्स्ट में रख सकते हैं। तो पहले आप सिविल में कोर ब्रांच या फिर सीएससी रख सकते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन बीआईटी का और केमिकल रख सकते हैं नीचे, ठीक है। तो ये सिर्फ था जनरल वालों के लिए 1500 रैंक से 1000 रैंक से 1500 रैंक के तक। अब 1500 रैंक से 2000 रैंक के जो बच्चे हैं उस जनरल का मैं बात कर रहा हूँ। तो उनको सीएससी रखना है जीसी में, उसके बाद फिर कोर ब्रांच इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, ठीक है। और यहाँ पे जीसी में पहले आप रखिएगा इलेक्ट्रिकल को पहले, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में 120 सीट है तो वो मिलने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो सीएससी के बाद आपको इलेक्ट्रिकल रखना है, उसके बाद मैकेनिकल और सिविल। तो 2000 रैंक तक बच्चे हो गया। उसके बाद 2000 से 2500 रैंक तक जो भी बच्चे हैं उनको कोर ब्रांच रखना है सिर्फ जीसी में, उसके अलावा कुछ नहीं रखना है। उसके बाद पीपीवी मोड में आप जा सकते हैं, ठीक है, रामगढ़ चाहे बचा दुमका, इसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। देन 2500 से लेकर 3000 रैंक के जितने बच्चे हैं जनरल वाले, ठीक है, जिसका कैटेगरी रैंक नहीं है। ईडब्ल्यूएस तो रैंक आपका जनरल का होगा ही, लेकिन किसी किसी का नहीं रहता है कि वो 8 लाख से जिसका इनकम कम है उनका सिर्फ ईडब्ल्यूएस रैंक बनता है। तो आपको मालूम भी होगा, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। अगर नहीं मालूम होगा तो ईडब्ल्यूएस रैंक किसका बनता है, ठीक है, वो मुझे आप डीएम कर सकते हैं। उसका डाउट मैं अलग से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, मेरा इंस्टा का लिंक डीएम में मिल जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस रैंक किसको बनता है वो मैं बता दूंगा डीएम में, ठीक है। वरना मैक्सिमम को मालूम ही होगा कि ईडब्ल्यूएस रैंक जनरल वालों का ही बनता है, ठीक है, वो भी किसका बनता है वो मालूम होगा। तो ये हो गया 3000 रैंक तक बच्चों के लिए, ठीक है। अब ओबीसी वालों के लिए बात कर लेते हैं। तो ओबीसी कैटेगरी जिनका है, ठीक है, BC1 या BC2, तो उनका जो 1500 रैंक से लेके आप 1700 रैंक जिसके बीच जिसका है, ठीक है, 1000 से लेके 1500 रैंक वाले तक का जो चॉइस फिलिंग था जनरल वाले के लिए वो सेम में रहेगा ओबीसी वालों के लिए भी, ठीक है। लेकिन ओबीसी वालों के लिए अब यहाँ से 1500 के बाद में थोड़ा डिफर करने वाला है, ठीक है। अगर आपको ओबीसी कैटेगरी है तो 1500 के बाद आप थोड़ा आपको चॉइस फिलिंग थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो 1500 से लेकर 1700 रैंक का बीच में आप हैं, ठीक है, ओबीसी वाले, तो आपको पहले बीआईटी में सिविल रखना है, देन मैकेनिकल, उसके बाद आप प्रोडक्शन रख सकते हैं, ठीक है। फिर जीसी में आपको आना है। तो इसके बाद आप देखिएगा 2000 से लेकर से 2500 रैंक वाले जो भी बच्चे हैं, ठीक है, CML रैंक और कैटेगरी रैंक भी है, मतलब ओबीसी रैंक भी है, आपका दोनों रैंक है। तो इन बच्चों को कैटेगरी रैंक पे मैं बता रहा हूँ क्योंकि इनको कैटेगरी रैंक पे मिल सकता है बीआईटी, इसलिए इनका चॉइस फिलिंग मैं थोड़ा अलग बताया हूँ, ठीक है। तो जो 2000 से 2500 रैंक वाले बच्चे हैं CML रैंक वाले, उनका ओबीसी रैंक भी है, ठीक है। तो उनको क्या रखना है, कोर ब्रांच सिर्फ रखना है जीसी में, ठीक है। उसके बाद आप पीपीवी मोड में आ सकते हैं, रामगढ़ चाहे या दुमका, ठीक है, टेक्नो इंडिया कॉलेजेस में आ सकते हैं। तो ये आपको रखना है ये ब्रांच प्रेफरेंस ऑर्डर 2000 से लेकर 2500 रैंक वाले तक का। उसके बाद 2500 लेकर 3000 के में जो भी बच्चे हैं, ठीक है, इतना रैंक में, उनको जीसी में सिर्फ कोर ब्रांच रखना है। उसके बाद आप पीपीवी मोड में आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जितना भी 2500 लेकर 3000 रैंक वाले बच्चे, आपका कैट रैंक पे ही यहाँ पे सीट मिलने वाला है 3000 रैंक वाले बच्चे तक, ठीक है। जनरल रैंक से आपको यहाँ पे इसमें इस रैंक पे सीट नहीं मिलेगा। उसके बाद 1700 से लेके 2000 रैंक वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, ओबीसी और उसका जो ओबीसी रैंक भी है,
तो आप प्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बीआईटी में प्रोडक्शन रखिएगा या फिर प्रोडक्शन केमिकल या फिर जीसी में सीएससी रखिएगा, ठीक है। ये दोनों रख सकते हैं फर्स्ट में। उसके बाद आपको रखना है सेकेंड थर्ड में कोर ब्रांच रखना है जीसी पलामू का। तो ये ऑर्डर अब जो पहला ऑर्डर है ये आप अपने मन से रख सकते हैं। अगर आपको बीआईटी ही चाहिए, बीआईटी में कोई ब्रांच भी चलेगा आपको, तो प्रोडक्शन और केमिकल रख लीजिएगा। तो प्रोडक्शन रख सकते हैं बीआईटी में, अगर बीआईटी में कोई ब्रांच आपको भी चलेगा, वरना आप सेकेंड में आप जीसी पलामू का सीएससी रख सकते हैं। उसके बाद कोर ब्रांच रख सकते हैं पलामू का। तो इसके बाद एससी और एसटी और कैटेगरी वाले को मैं चॉइस फिलिंग को बता दूँ, ठीक है। तो एसटी और एससी वाले जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है, अगर आपका रैंक 1000 से 1500 तक है सीएमएल रैंक, ठीक है, 1000 से 1500 तक आपका सीएमएल रैंक है और आपका एसटी या एससी रैंक भी है, तो आपको जो प्रीफरेंस ऑर्डर रखना चाहिए वो इस तरह से आप रख सकते हैं, ठीक है। सीएससी साइबर आईटी और फिर आप कोर ब्रांच रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पिछला साल भी 1500 रैंक में, ठीक है, 1507 रैंक में साइबर सिक्योरिटी मिला है, ठीक है। सीएससी साइबर सिक्योरिटी 1500 रैंक में बीआईटी में मिला है, तो उसको मैं एनालाइज करके मैं बता रहा हूँ, इस बार भी मिल सकता है और मिलेगा भी, ठीक है। क्योंकि एसटी और एससी का सीट फिक्स रहता है, ठीक है, कुछ सीट वहाँ पे फिक्स रहता है। हर ब्रांच में 10-15 सीट, मतलब 10 या 12 सीट फिक्स रहता है, ठीक है, जो एसटी एससी को देना है। तो ये ऑर्डर आप रख सकते हैं, एसटी और एससी रैंक जिसका भी है, ठीक है। और 1500 से 2000 जिनका सीएमएल रैंक है और आपका एसटी एससी भी रैंक है, दोनों रैंक दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको जो ऑर्डर रखना है प्रीफरेंस ऑर्डर, आपको इसी रखना है पहले, फिर कोर ब्रांच रख सकते हैं। और कोर ब्रांच में भी उसको रखना है पहले जिसका सीट 120 है, मतलब सीट जिसका ज़्यादा है। इसे सिविल और मैकेनिकल का 120 सीट है, तो इसी के बाद आप सिविल या मैकेनिकल रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल रख के आगे माइनिंग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा फिर प्रोडक्शन और केमिकल, तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर रख सकते हैं आप, अगर आपका 1500 रैंक से 2000 रैंक है और आपका कैटेगरी रैंक भी है। तो आपको जो सीट लॉट होने वाला है ये आपको आपका कैटेगरी रैंक से ही होने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं 2000 रैंक से 2500 रैंक वाले सीएमएल रैंक के जो लड़के हैं, ठीक है, और आपका कैटेगरी रैंक है, तो 2800 रैंक वाले को भी बीआईटी में सिविल मिला है, ठीक है, एसटी एससी को। तो ये आप ऑर्डर जो मैंने बताया 2000 से 2500 रैंक वाले तक का, तो ये ऑर्डर आप रख सकते हैं। तो 2500 से लेकर 3000 तक आपका सीएमएल रैंक है और आपका कैटेगरी रैंक भी है एसटी एससी का, ठीक है। तो आपको कैटेगरी रैंक जो है उसके अनुसार आपको यहाँ पे सीट मिलने वाला है। तो 3000 रैंक तक अगर आपका है, ठीक है, पिछला बार तो 2827 में भी सिविल मिला है। तो अगर 3000 रैंक तक है तो आपको बीआईटी में से ही स्टार्ट करना है, तो आपका रैंक कुछ कैटेगरी रैंक में अच्छा ही होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको स्टार्टिंग करना है सिविल इंजीनियरिंग से, ठीक है, जिसका सीट सबसे ज़्यादा है 120 सीट है। तो आपको सिविल रखना है पहले, मैकेनिकल रखना है, ठीक है। उसके बाद आप सीधा प्रोडक्शन में आइएगा, ठीक है, जिसका सीट सबसे ज़्यादा है पहले उसको रखना है, ठीक है। 120 सीट जिसका, जैसे सिविल का हो गया, मैकेनिकल का हो गया, दोनों 120 सीट है, उसको रखिएगा। उसके बाद आपको सीधा आना है प्रोडक्शन और केमिकल में आना, ठीक है। देन आपको जीसी पलामू में आना है, जीसी पलामू का सीएससी या फिर कोर ब्रांच रख सकते हैं। अगर आपको सीएससी चाहिए तो आपको पहले सीएससी रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, सिविल की जगह पे पहले आपको सीएससी रखना है जीसी पलामू का, ठीक है। देन आप ये ऑर्डर रख सकते हैं। तो ये था आपका एसटी और एससी कैटेगरी का, ठीक है। तो मैंने कैटेगरी वाइज सबको बता दिया है और जनरल का भी मैंने बता दिया कि क्या आपका प्रेफरेंस ऑर्डर रखना चाहिए, ओबीसी का भी मैंने बता दिया और एसटी एससी का भी। तो कैटेगरी वाइज तीनों का मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर में दे चुका हूँ, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर आप रखते हैं तो आपका जो डिजर्विंग सीट है वो 90-95% में दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो आपका डिजर्विंग सीट है। और अगर आपको इस वीडियो के बाद भी अगर चॉइस फिलिंग में दिक्कत हो रहा है तो आप मेरा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओनली जस्ट ₹99 पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे नीचे मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ से मैं आपको डायरेक्टली गाइड करते रहूँगा कि आपका चॉइस फिलिंग क्या रखना चाहिए, ठीक है। और भी कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो मैं भी आपको सॉर्ट आउट कर दूँगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। तो वहाँ पे आपको 24 आवर कॉल सपोर्ट मेरा मिलेगा, ठीक है। और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहिएगा तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, अपना डाउट जो भी है, तो वहाँ से आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और इस काउंसलिंग सपोर्ट के थ्रू अगर आप बोलेंगे कि मेरा काउंसलिंग आप खुद कर दें तो आपका भी जो काउंसलिंग रहेगा तो वो मैं खुद कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस सपोर्ट के थ्रू आपका भी चॉइस फिलिंग जो भी है काउंसलिंग, आपका काउंसलिंग मैं खुद कर दूंगा, ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है।
तो अगर आपको काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन पे, और ज्वाइन होकर आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा चॉइस फिलिंग का वीडियो, ठीक है। अगर वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। ये वीडियो उनको तक भी पहुँचाइए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, बाय।